बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि कुछ सालों पहले क्या मज़े थे, खूब ठाठ थे, खूब इज़्ज़त होती थी। जब भी मैं मुल्क में होता था खूब इज़्ज़त होती थी। जब मुल्क में हो तो इज़्ज़त, मुल्क से बाहर जाओ तो बड़ी इज़्ज़त। लेकिन उसके बाद अचानक से अब मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे मुल्क में या मुल्क से बाहर, बस एक ही आवाज़ आती है। रात को सोने के बाद भी यही आवाज़ आती है। ख्वाब देखूं तो ख्वाब में भी बस मुझे यही आवाज़ सुनाई देती है। अब मैं पक गया हूँ यार, अब मैं बहुत पक गया हूँ ये आवाज़ सुन सुनकर। ये आवाज़ कौन देता है, कहाँ से आती है, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया के अखबार हैं डेली टाइम, उनकी तरफ से जो उनको माफ़ीनामा मिला है, तो उस वजह से पाकिस्तान में एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। और इस बात पर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने एक बहुत बड़ी फतह इसको करार दिया है। अब इस पर इत्तेहादी खुश होंगे क्योंकि एक पेटी भाई के साथ दूसरा पेटी भाई लाजमी खुश होता है। अब ये खुश नहीं होंगे तो फिर कौन खुश होगा? इसीलिए तो आवाज़ आती है। और वो आवाज़ क्या आती है? दोस्तों, 4 जुलाई 2019 को बरतानिया के एक रिपोर्टर डेविड रोज के लिखे गए एक मजमून यानी कि एक रिपोर्ट में गलती पर जनाब शहबाज शरीफ साहब को उस पर उनको माजरत मिली है, जिनकी वो फतह मना रहे हैं, जिनकी वो खुशियां मना रहे हैं। दर हकीकत असल में बात क्या है, इसको जानते हैं। दोस्तों, इस पर खुशियां और फतह मना रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है बरतानिया शात ने करप्शन के लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात वो वापस ले लिए, जिनमें शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान अली यूसुफ पर टैक्सेस चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज अपने ट्वीट में दावा किया है कि पाकिस्तानी मीडिया पर शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान अली की जानिब से दी मेल के ख़िलाफ़ लाए गए हित्तक इज़्ज़त के मुकदमात के ख़िलाफ़ होने के बारे में कुछ अबहाम हैं। अब ये क्या अबहाम हैं, ये इसके बारे में माहिरीन बेहतर अंदाज से वो अपनी राय देंगे इसके ऊपर। दोस्तों, इस पर माहिरीन का ये कहना है कि ये जो मामला है, ये जो माफ़ीनामा है, ये एक नुक्ते पर मुहित है। इनका कहना यह है कि नेब ने शहबाज शरीफ पर DFID की इमदाद की एक बड़ी रकम चोरी करने का इल्ज़ाम इस वक्त नहीं लगाया जब वो पंजाब के वज़ीर आलत थे। असल बात तो ये है कि डेविड रोज का कहना है कि बरतानिया के अखबार ने जो दूसरे इल्ज़ामात, जो दूसरे केसेस हैं, इनके लिए माजरत नहीं की और उसमें सर फहरिस्त मनी लॉन्ड्रिंग है। सबसे अहम और समझने की बात तो ये है दोस्तों डेविड रोज का ये कहना है कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद ने बरतानिया के कानून के तकाज़ों के मुताबिक अपने दिफा में कोई भी जवाबात जारी नहीं किए, कोई भी उन्होंने जवाबात जमा नहीं करवाए। अच्छा, यहाँ पे डेविड रोज ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि बरतानिया अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ और उनके दामाद ने कोई भी हर्जाना या कोई भी कीमत अदा नहीं की। अच्छा, यहाँ पे एक बात दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में ना भी पता हो, वैसे तो माशाल्लाह सारे जानते होंगे इस बारे में, कि हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो इस तरह का कोई नहीं है कि अगर एक शख्स अदालत में कोई केस दायर करता है किसी के ख़िलाफ़ और वो केस झूठा साबित होता है या झूठा निकलता है, तो वो अदालत या हमारा जो यहाँ का कानून है वो उस पर कोई भी चीज़ लागू नहीं करता, ना केस करने वाले पर और या उस पर जिस पर ये केस हुआ है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई कानून नहीं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो बाहर की कंट्रियां हैं, यूरोप कंट्रियां हैं, उसमें ये एक कानून है कि अगर कोई शख्स किसी पर ये केस करता है, किसी भी लिहाज से अगर वो केस करता है और वो केस झूठा साबित होता है, तो सारा हर्जाना जो केस दायर करता है ये उसको पे करना पड़ता है। और ये कोई आम या कोई छोटी रकम नहीं होती, ये एक बड़े अमाउंट उनको पे करना पड़ता है। और जो केस दायर करते हैं ये उनको पता होता है कि अगर हम खुदा न खास्ता झूठे साबित हुए तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमें इससे एक बड़ा हर्जाना पे करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो कोई केस दायर कर रहे हैं किसी के भी ख़िलाफ़ तो बहुत सोच समझ के और अच्छे अंदाज से उस पर रिसर्च करके उसका वो केस मतलब उन लोगों पर वो किया जाता है। ऐसा नहीं कि रात को सोए और सुबह उठ के अदालत चले गए और फला का नाम लगा दिया, फला पे करप्शन का काम कर दिया। इस तरह के केसेस नहीं होते। इसी वजह से डेविड रोज का कहना है कि सिर्फ एक केस के ऊपर उनको वो माफ़ीनामा मिला है, लेकिन अभी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है या जो दूसरे मामलात हैं, अभी तक शहबाज शरीफ ने इस मामले पे या शहबाज फैमिली ने इस मामले पर कोई हर्जाना नहीं दिया। इसका मकसद ये है डेविड रोज के कहने के मुताबिक और माहिरीन के कहने के मुताबिक
जो ये केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये 100% ओरिजिनल है। क्योंकि अगर ये केस झूठा होता तो जिन्होंने भी ये केस दायर किया है उसको वो ये पे करनी पड़ती, मगर अभी तक इस तरह के कोई मामलात नहीं है और अदालत की तरफ से भी कोई ऐसा पेशरफ नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि बरतानिया अखबार दी मेल ने वाज़ेह कर दिया है कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर से सिर्फ अभी एक केस जो है वो हटाया गया है। उनकी वेबसाइट पे से, अखबारात के अंदर से जो कॉलम थे वो उन पे से वो ये केस हटाया गया है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो अभी अपनी जगह पर मजबूत अंदाज से खड़े हुए हैं। और दी मेल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और जो टीटी स्कैंडल का केस है उस पर से शहबाज शरीफ और शहबाज फैमिली के ऊपर से ये केस अभी तक वहीं के वहीं हैं। अभी इन पर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पेशरफ नहीं हुआ और ना ही इन पर किसी भी किस्म की कोई माफ़ी इनको दी गई है। लिहाजा जो जश्न मना रहे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि बस सिर्फ एक ही केस के ऊपर जो ये बात हुई है उस पर इतना जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है दोस्त। तो लिहाजा जो ये इत्तेहादी जो इनकी खुशी मना रहे हैं या जो इसको फतह करार दे रहे हैं, ज़रा उनको इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, फवाद चौधरी ने भी अपने ट्वीट में लिखा, जियो ग्रुप की तरफ से जो पेश किया गया ये ड्रामा है 24 घंटे से भी ज़्यादा के कम वक्त में ख़त्म हो गया है। बहरहाल जो भी हो, जिसके भी हक़ में हो बेहतर हो, और जो हक़ पर है अल्लाह ताला उसको जीत दे। और जिसने इस मुल्क को लूटा और जिसने इस मुल्क में करप्शन की और जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है और वहाँ इंसाफ होना है और सबसे बेहतर इंसाफ सिर्फ अल्लाह का है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कमेंट्स लाजमी किया करें क्योंकि आपके कमेंट्स करने से बहुत सारी बातों में हमें हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस उम्मीद पर कि हर ज़वाल के बाद एक उरूज होता है और अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। पाकिस्तान जिंदाबाद।